करना है। हम तुम लोगों को बताएं गुणनखंड कैसे निकालने के लिए। शुरू वाले को लास्ट से गुना कर देना है। इसको गुना करोगे तो 8 तिया 24। अब ऐसा संख्या करना है। देखो गुणनखंड में क्या बताया, देखो शुरू वाला जैसे है वैसे लिखो, लास्ट वाला जैसे है वैसे लिखो, बीच वाले को तोड़ना है। अब ऐसा पहाड़ा से तोड़ो इसको कि गुना करके आ जाए 24, जोड़ के घटा के आ जाए 10। 12 दूनी कर दो, 12 दूनी 24, 12 में से 2 घटा देंगे 10 आ जाएगा। यही दोनों संख्या लिख देना है, मतलब 12x 2x माइनस में ना। देखो ये प्लस में रहेगा तो ना घट के आएगा, 12 में से 2 जाएगा तो 10 आ जाएगा प्लस में। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, कॉमन कर लो। इन दोनों में से जो मिलेगा उसको कॉमन कर लो, इन दोनों में से जो मिलेगा उसको कॉमन। इन दोनों में से क्या कटेगा, 4 से दोनों कट रहे हैं, 4 और x यहाँ बचेगा 4 दूनी 8, 2x बचेगा प्लस 4 तिया 12, x तो बाहर चल गया, यहाँ माइनस है तो माइनस। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, 1 कॉमन करेंगे, 1 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, ये 2x हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस। देखो सही है गलत का प्रमाण क्या है, ये दोनों मिल जाना चाहिए। अब इन दोनों को मिला के एगो लिखो, 4x माइनस में 1 और 2x प्लस 3। यही तुम्हारा क्या हुआ आंसर। समझ में आया। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 2। ठीक है, इसको करना है। इसको भी वैसे करो, शुरू वाला के लास्ट से गुना करो। देखो सबसे पहला काम करना है, शुरू वाला जैसे है वैसे लिख दो, 2x स्क्वायर है 2x स्क्वायर कर दो। लास्ट वाला भी जैसे है वैसे लिख देना है, बीच वाला को तोड़ना है। तो इसको शुरू वाला के लास्ट से गुना करोगे ऐसे, तो 2 दूनी 4, गुना करके 4 लाना है, जोड़ के घटा के 3 लाना है। चरका पढ़ेंगे एक बार तो 4 एकम 4, 4 में से एक जाएगा 3। कहे का मतलब है क्या कि 4x और x हमको घटा के लाना है प्लस में, तो बड़ा वाला प्लस छोटा वाला कॉमन कर दो। इन दोनों में क्या मिल रहा है, 2 कॉमन हो रहे हैं, x भी निकल रहा है। यहाँ बचेगा एगो x, यहाँ प्लस 2 दूनी 4, x से x कट गया, यहाँ माइनस है तो माइनस। इन दोनों में से देखो कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन करते हैं, और 1 से कोई भी संख्या में भागा करेंगे तो वही संख्या आप कहेंगे। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 1 से भाग करेंगे 2 में तक 2। अब ये दोनों मिला के लिख दो, एगो 2x माइनस में 1 और इन दोनों में से एगो ले लो x प्लस 2। यही तुम्हारा आंसर। भारी है। 30z स्क्वायर है, प्लस में 7z माइनस में 15। देखो हम क्या बताए थे, शुरू वाला को लास्ट से गुना करो, 15 तिया 45 कितना आएगा 450। शुरू वाला जैसे है वैसे लिखो, लास्ट वाला भी जैसे है वैसे लिखना है, बीच वाला तोड़ना है। यहाँ हमको ऐसा पहाड़ा इसको लेना है जिसको गुना कर दें तो 450 आ जाए, घटा के जोड़ के 7 आना चाहिए। तो जोड़ के तो 7 आएगा नहीं, घटाएं के आना चाहिए। कौन पहाड़ा में आवेगा, देखो करो, 25 गुने 20, 25 1800 हो जाएगा। 25 और 18 करोगे तो 25 दहा को 250, 25 अठी 200। हाँ आ रहा है, यही दोनों संख्या लिख देना है यहाँ पर। देखो हमको घटा के लाना है कुछ, एक जगह 25 लिखो 25z और एक जगह 18z। अब हमको लाना है घटा के प्लस में, तो बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस। कॉमन करो, इन दोनों को कॉमन करोगे तो कौन पा रहा था, 5 का से दोनों कट रहा है, दोनों में z कॉमन होगा, कटेगा 5 का 30, z से z कट गया एगो, बचा एगो, प्लस है तो प्लस 5 25, जेड से तो जेड खत्म, यहाँ माइनस है तो माइनस। इन दोनों में 3 का पहाड़ा से दोनों कट रहा है, तो 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 3 छक्का 18, जेड है तो जेड, माइनस माइनस प्लस 3 25 15।
देखो सही है गलत का प्रमाण यही है, ये दोनों मिल जाना चाहिए। देखो मिल गया ना, यस सर। वही दोनों मिला के लिखो 5z माइनस में 3, ये वो हो जाएगा इन दोनों में से कोई भी ले लो, 6z प्लस 5, यही तुम्हारा आंसर। हाँ ये है 4th नंबर क्वेश्चन। देखो अभी रूट वाला ध्यान से बनाई हो, इसको शुरू वाला के लास्ट से पहले गुना करो। इसको गुना करेंगे 4√3 और 7√3 को गुना करोगे, करे आता ना, सब चौके 28, √3 को √3 से गुना करोगे तो 3, ये हो गया 28 दिया 84। कहने का मतलब ये हुआ कि गुना करके हमको लाना है 84, जोड़ के घटा के 5, तो 12 सते 84, अब 12 में से 7 जाएगा तो 5 हो गया सेट। अब एक चीज रख देना है। गुणनखंड बनाने का तरीका क्या है, शुरू वाला जैसे है वैसे उतारो, 4√3x², लास्ट वाला एकदम चिन्ह के साथ लिखना 7√3। अब बीच वाला ये दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा 12x और 7x। आपको हमको घटा के लाना है 5, यहाँ बड़ा वाला प्लस है, छोटा वाला माइनस। अब कॉमन करो, इन दोनों में कॉमन करोगे तो क्या कॉमन होगा बताओ। 4 से तो कट ही रहा है, कट रहा है ना 4 से, साथ ही साथ √3 से कटेगा। देखो कैसे करना है बता देते हैं, आप लोग समझ लो। ये 12x रहे तो ये 4 कॉमन होगा, √3 कॉमन करेंगे, x कॉमन करेंगे, तो यहाँ देखो क्या बचेगा, 4√3 से 4√3 खत्म, 2x में से 1x खत्म, बचा कौन, 1x बचेगा, प्लस के चिन्ह प्लस। अब इतना से कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो 4√3x से भागा करेंगे, देखो कॉमन किए जिससे भागा करेंगे, तो काटो, x से x खत्म, 4 तिया 12। अब देखो तो √3 से 3 कटेगा कि ना कटेगा, कटेगा, नीचे √3 है, √3 से 3 को काटेंगे तो ऊपरे √3 हो जाएगा, मतलब ये कटा कितना बार में, √3 बार में। समझ में आया बात। चलो अब इसको समझो, यहाँ माइनस है तो माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन, देखो 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 7 से 7 खत्म, बचा कौन, √3। देखो मिलाओ, दोनों मिल गया कि नहीं मिल गया, यस सर। सही गलत का ये प्रमाण है, दोनों मिल जाना चाहिए। अब ये दोनों मिला के लिखो, 4√3x माइनस 7, ये वो इन दोनों में से कोई भी लिख दो, x प्लस √3, यही तुम्हारा आंसर। 4 तुम अपने से बना लेना। 5 देखो क्या करा, 5 का पहला नंबर क्वेश्चन है, -x² माइनस 11x अब प्लस में 60। अब देखो इसमें आगे कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब नहीं है, तो इसका मतलब क्या छुपल है, 1 छुपल है, 1 छुपल है, 1 को लास्ट से गुना करोगे तो 60 में 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, आएगा। अब देखो गुणनखंड तुमको क्या बताया, शुरू वाला जैसे वैसे लिखो, माइनस में है x² लिख दो, प्लस में 60 था, दोनों के एकदम सेम सेम उतारना है, बीच वाला के तोड़ना है। अब कौन सा ऐसा पहाड़ा लोगे, 2 गो, जिसको गुना करने पर 60 जोड़ के घटा के 11, तो 15 चौके 60 होता है, 15 चौ 60, 15 में से 4 जाएगा तो 11 आ जाएगा, आ गया। बैठा दो इसको, यहाँ लिखो 15x, फिर लिखो 4x, लेकिन ध्यान देना हमको घटा के लाना, कुछ में माइनस में लाना है, इसलिए बड़ा के सामने माइनस, प्लस, बस हो गए। दोनों में से कॉमन कर दो। इसमें क्या कॉमन है, देखो माइनस भी कॉमन कर लेते हैं और x कॉमन होगा, इसमें बचेगा x, माइनस माइनस प्लस, x से x कट गया, बचा को 15, इसमें प्लस है तो प्लस, 4 से दोनों कट रहा है तो 4 कॉमन करो, ये हो जाएंगे x प्लस प्लस प्लस, 4 से भाग करोगे 60 में तो 15 चौक। इन दोनों के को मिला के लिखना है, ध्यान से समझो, ये प्लस और माइनस है, क्या हम इसको पहले 4 लिख दें और माइनस x लिख देते, कोई फर्क पड़ेगा, कोई नहीं, लिखे वही चीज है, एक -x पहले लिखे, प्लस 4 लिखे, बताओ तो बराबर है। अरे इसको ऐसे लिखो या हम ऐसे लिखे, है तो वही ना, वही कर दिए हैं। इन दोनों में से वो लिख दो, x प्लस 15, यही तुम्हारा
समझ में आया? यस सर। चलो 7 का चौथा नंबर 7 नंबर है, 7 का 4th नंबर क्वेश्चन है। इसका गुणनखंड करना है। सबसे पहले इसको ब्रैकेट को तोड़ो, गुना करो। कैसे बताए थे गुना करने के लिए? बारी बारी से करेंगे ना, इसे इसमें करोगे फिर इसमें करोगे, करो। 2x में x से करोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, गुना करोगे प्लस माइनस माइनस। 2x में 1 से गुना करोगे तो 2x। इससे हो गया। अब इसका कहानी खत्म हो गए हैं। अब इससे करेंगे बारी बारी दोनों में। करो एकरा से, यहाँ प्लस 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 प्लस। 7 में x से करोगे 7x प्लस माइनस माइनस। 7 में 1 से करोगे तो 7 है। ये पहले से प्लस में 4, इसको ऐसे लिख दो। अब एक जैसे वाला के साथ साथ जोड़ो। देखो स्क्वायर वाला एक ही वो है, ये दोनों है x जात वाला, एगो प्लस में एगो माइनस में। तो 7x में से माइनस में जाएगा 2 तो 5x बचेगा। कुछ में प्लस में 5x बचेगा। और ये देखो ये दोनों एक जैसन जात है, तो इस 7 में से 4 घटेगा, माइनस में बचेगा 3। अब देखो आ गया ना गुणनखंड निकालने का पर। अब गुना करके द्वितीया 6, जोड़ के घटा के 5। इसको शुरू वाला पहले जैसे जैसे लिख दो, लास्ट वाला चिन्ह के साथ लिखो। गुना करके लाना है 3 दूनी 6, घटा के 5। 6 एकम 6 में से एक जाएगा 5। हमको लाना है घटा के कुछ में प्लस में, तो बड़ा के सामने प्लस और छोटा के सामने माइनस। इन दोनों में से फिर कॉमन करो, 2 कॉमन हो जाएगा और x भी कॉमन होंगे। यहाँ बचेगा x प्लस द्वितीया 6, x कट गई। यहाँ माइनस है तो माइनस। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, मतलब 1 कॉमन होगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं हो 1, यहाँ 1 से कोई भी संख्या में भागा करोगे तो वही रहेगा। माइनस माइनस प्लस, 3 के 3 मिलाओ, दोनों मिल गया नहीं? दोनों सही गलत का प्रमाण यही है। अब ये दोनों के एगो के मिला के लिखोगे तो 2x माइनस में 1, और इन दोनों में से एगो लिखो x प्लस 3। यही तुम्हारा आंसर। समझ में आया? देखो 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल नीचे दिया गया है। हमको क्या निकालना है? वर्ग के भुजा निकालना है। वर्ग की भुजा निकालना है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ। किसका क्षेत्रफल दिले है? वर्ग का ही क्षेत्रफल दिया हुआ है बाबू। कितना? 9 प्लस 42a प्लस 49 ए स्क्वायर। वर्ग सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल तो जानबे करते हो, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है ना? वर्ग सेंटीमीटर होता है ना, वर्ग का मतलब स्क्वायर। अब देखो जो दिया है कुछ वर्ग का क्षेत्रफल दे लेता, हम फार्मूला में क्या लगाएंगे? वर्ग का क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाएंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर होते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल तो ये वाला दे ले, यहाँ लिख दें। देखो इसको सरिया दे इधर, 49a स्क्वायर प्लस में 42a प्लस में 9 बराबर में हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। अब देखो इसका पहले गुणनखंड करेंगे। देखो है ना गुणनखंड के तरीके से, शुरू वाला लास्ट से गुना करोगे। 49 नमा कितना आएगा? 9 नमा 81, 9 चौ 36, 36 8 44, 441। गुणनखंड का नियम क्या है? शुरू वाला जैसे है वैसे लिखो, लास्ट वाला भी जैसे है वैसे चिन्ह के साथ लिखना है। देखो तो ऐसे बन गया। तो गुना करके 441 जोड़ के 42, तो 21 के स्क्वायर होता है। 21 से 21 42 हो जाएंगे। यही दोनों लिख दो, दोनों प्लस में लाना है इसलिए 21a प्लस में 21a। इधर हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन करो। देखो 7 का 12 से दोनों कट रहा है, 7 कॉमन हो जाएगा, 7 7 a कॉमन होंगे। ये बचेगा 7 7 49, a है तो a प्लस 7 ये तो कटिए जाएगा। यहाँ प्लस के चिन्ह प्लस लो। इन दोनों में 3 का 12 से दोनों कट रहा है, 3 से काटोगे तो 3 7 21, a है तो a प्लस 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 3 तिया 9। देखो दोनों मिल गया ना। इधर लिखना भुजा
स्क्वायर, ये दोनों को मिला के लिखोगे तो 7a प्लस में 3, और ये भी सेम ही है 7a प्लस 3 बराबर में हो जाएगा इधर भुजा स्क्वायर। हमको भुजा निकालना है। ये स्क्वायर जब एने लाओगे तो वर्गमूल चढ़ेगा रूट, यस सर। तो 7a प्लस 3 और 7a प्लस में 3 अब बराबर इधर बचा भुजा बचा। तो देखो वर्गमूल में क्या करते हैं, 2 को में से वो निकालते हैं, तो 2 को में से वो निकाल लोगे तो भुजा हमको कितना निकला 7a प्लस 3। यही तुम्हारा बहुत भारी है। नहीं सर। चलो देखो 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उस आयत की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक लिखना है। जी निकालें जिनका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो किसका क्षेत्रफल दिले है, आयत का क्षेत्रफल दिले है। जो दिया है पहले लिखो कि आयत का क्षेत्रफल बराबर 25a स्क्वायर माइनस में 35a प्लस में 12। हमको निकालना है लंबाई या चौड़ाई, है ना। तो पता है ना हमको लंबाई निकालना है, लंबाई बराबर भाट और चौड़ाई बराबर भी भाट। इन दोनों का व्यंजक, व्यंजक का मतलब होते हैं गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिले, आयत का क्षेत्रफल दिले है। तो आयत का क्षेत्रफल दिया होता है, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, लंबाई गुने फार्मूला सबको याद है ना। क्षेत्रफल देखो दिया है, जहाँ रखो 25a स्क्वायर माइनस में 35a अब प्लस में 12, इधर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखो इसका गुणनखंड करेंगे, 25 गुने 12 कितना हो जाएगा, 25 250 300, 25 गुने 12, 12 25 60, 12 दूनी 24 और 34 300। गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, शुरू वाला जैसे है वैसे लिखते हैं, लास्ट वाला भी जैसे हो वैसे, बीच वाला को तोड़ना है। ऐसा पहाड़ा लेना जगह गुना करके 300 जोड़ के घटा के 35। तो देखो गुना करके 300 जोड़ के घटा के 35, कुछ पहाड़ा ना आएगा, सीधा को 300 सीधा 250, 20 गुने 15 करेंगे तो आ जाएगा 20 गुने 15 करोगे तो आ जाएगा ना, 15 29, 20 और 15 करोगे, देखो 20 गुने 15 करोगे तो 300, और 20 में से 20 और 15 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा। आ गया, लिख दो, दोनों जोड़ के लाना माइनस में, इसलिए दोनों माइनस में हो जाएगा 20a और माइनस में 15a। अब बराबर में इधर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। चलो कॉमन करो, इन दोनों में 5 कॉमन है और a कॉमन होगा, ये हो जाएगा 5 5 25, a का a माइनस 5 20, a से कट गया, यहाँ माइनस है तो माइनस, इन दोनों में 3 से कटेगा, 3 5 15 और माइनस प्लस माइनस 3 चौके 12 बराबर में लंबाई गुने चौड़ाई। देखो सही गलत के प्रमाण है, ये दोनों मिल जाना चाहिए। अब एक वही दोनों मिला के लिखो, 5a माइनस में 3 और एक हो जाएगा 5a माइनस में 4 बराबर में लंबाई गुने चौड़ाई। निकल गया हमको व्यंजक, यस सर। निकला कि नहीं निकला, यस सर। हमको व्यंजक लिखना है लंबाई और चौड़ाई का, तो लिख दो। अतः लंबाई बराबर कितना, कोई पहला लंबाई है, लंबाई हो गया, लंबाई बराबर हो गया 5a माइनस में 3, चौड़ाई हो गया 5a माइनस, ये तुम्हारा हो गया है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10, उस घनाभ की बीमाओं के लिए संभव व्यंजक निकालें जिसका आयतन दिले है। देखो तो क्वेश्चन में आयतन दिले है, जिसका आयतन दिया हुआ है। देखो आयतन, किसका आयतन दिले है, घनाभ का ना,
चलो देखो ये दिले है दिया हुआ है क्या, घनाभ का आयतन दिया हुआ है 3x² और -12x। हमको घनाभ की बीमा बताना है, तो घनाभ में पता ना लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। घनाभ आते हैं ना सबको बनाने, लीडो के पासा नहीं होते हैं, तो घन हो गया। माचिस के डब्बा, साबुन, किताब, ये सब होते हैं घनाभ के आकार का। ये घनाभाकार हो गए, घनाकार नहीं लग रहे हैं, घनाभाकार है, आयताकार होते हैं घनाभाकार। इसमें लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई होते हैं, तो वही बीमा निकालना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। देखो घनाभ का आयतन दे लेते हम, फार्मूला भी लगावेंगे क्या, वही नहीं लगावेंगे। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन यहाँ रखो, 3x² माइनस में 12x बराबर इधर हो जाएगा, पढ़ा ना, L गुने B गुने H। यस सर। L से लेंथ लंबाई, B से विड्थ होता है चौड़ाई, H से होता है हाइट मतलब ऊंचाई। अब इसका देखो गुणनखंड के लिए आव नहीं है, तो इसमें खाली कॉमन हो जाएगा। देखो 3 कॉमन करेंगे दोनों में से, और x भी कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचेगा x, यहाँ माइनस 3 चौ 12 बराबर हो जाएगा L गुने B गुने H। अब कहने का मतलब समझो, देखो समझ लो रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा।